गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। तो रेणु जी, आपने गीता थेरेपी समझनी है। गीता फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, ओके। तो भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बताऊं? भगवत गीता के बारे में आपकी जानकारी क्या है? पहले पढ़ती थी, अब तो भूल गई, पता ही नहीं। ठीक है, भूल गए, अच्छी बात है। अब नए सिरे से आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद आएगा। पहले तो डेली वो किताब रखी है ना, वो आपके लिए ही रखी है। मनोविज्ञान में। हाँ, ये आपको होमवर्क में मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच की बातचीत है। अर्जुन भी बीमार हो गया था। हाँ, जब वो भीम्स के वो तीर लगे हुए थे, भीम्स को वो मारने के लिए कहा गया था। जब वो नहीं, उससे पहले वो आपने टीवी पर देख करके कुछ कचरा दिमाग में डाला है, वो जानकारी नहीं है। असली जानकारी तो अब मिलेगी। हर इंसान लाइफ में परेशानी, चिंता, दुख, सुख का अनुभव करता ही करता है। तो आपके दिमाग में भी ये जो विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार सबके मन में आते हैं, लेकिन कुछ इंसानों को ये ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं, किसी को कम करते हैं। तो जब ज्यादा परेशान करें तो भगवत गीता हमें ठीक कर देती है। तो भगवत गीता वो है जो इलाज का माध्यम है, अर्थात भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन का इलाज हुआ और अब रेणु का इलाज हो रहा है। और गीता के माध्यम से तो लाखों करोड़ों लोगों का इलाज हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। तो जब गीता ने इतना मानवता का उद्धार किया है, तो रेणु कैसे उससे वंचित रह सकती है? बताइए। आपका तो उद्धार होना एकदम जायज है, क्योंकि आपने वो दुख देखा है, वो कहते हैं ना, हर तरफ से दुख देखा है। तो अब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ओके, तो भगवत गीता में जो कृष्ण है वो इंसान है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं। कृष्ण कोई भी हो सकता है ना, जो आपको सत्य का मार्ग दिखाता है, जो आपको आपकी परेशानियों से दूर निकालने का रास्ता बताता है। वो इंसान कृष्ण का ही रूप है। इस बात को याद रखना है। क्या समझे? कृष्ण का रूप ही याद रखना। हाँ, और अर्जुन वो इंसान है जो परेशानी से घिरा हुआ है, परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है और जिंदगी से भाग जाना चाहता है। तो इसमें आप आ गई, आप अर्जुन का रूप हैं। अर्जुन ने वो युद्ध जीता, तो आज अर्जुन का नाम लेते हैं ना। तो अब आप अर्जुन हो, तो आपने ये ओसीडी वाला युद्ध जीतना ही जीतना है। इसके लिए आपने अब मेरे अनुसार चलना है। सरेंडर कर देना है। हाँ, सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बगैर तो हल है ही नहीं। तो गीता को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। स्कूटी स्टार्ट कौन कर रहा है? हाँ, तो अब देखो, गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। एक एक श्लोक पर, एक एक अध्याय पर हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा ना। क्या समझे? शॉर्टकट में। हाँ, तो शॉर्टकट में विद्वानों ने 3 हिस्से बना दिए हैं। सबसे पहला है ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, ये रोग बन गया है। क्योंकि आपके पास जो पोटी की जानकारी है ना, वो गलत है, वो योग नहीं है, वो रोग है। तो अब आपको सही जानकारी लेनी है, फिर आपके लिए जो ज्ञान है वो योग बनेगा। तो कचरे को हटाना है, ज्ञान को लेकर आना है। और आपके लिए जो कर्म योग है वो भी रोग बन गया है, कर्म रोग है। क्योंकि आप जो करते हो ना, हाथ धोना, साफ सफाई करना, अभी तो मेरे को लगता है कम कर रहे हो। नहाने में कितना समय लग रहा है,
जब मेरे को सारे सब काम करने में ही टाइम लगता है, करके भूल जाती हूँ। हाँ, तो वो दोबारा जो करते हो ना, वो रोग है। आप क्या है कि भूल गए तो उसको वेरीफाई करते हो। आज से याद रखना है कि काम भूल जाओ चाहे, लेकिन दोबारा नहीं करना है। आपने इस विचार को बुला के रखना है कि मैं भूल गई और मैंने किया नहीं, फिर भी दोबारा नहीं करना है। इस विचार को पकड़ के रखना कि मैंने नहीं किया है, ठीक है। दोबारा करना कंपल्शन है, वो रोग है। दोबारा करना रोग है, क्या समझे? वो योग नहीं है। उससे ओसीडी बढ़ेगी, समाप्त नहीं होगी। क्या समझ में आया? कंपल्सन नहीं करना है, क्या कंपल्शन नहीं करना है? किसी भी चीज का मतलब दोबारा ट्राई नहीं करना। हाँ, दोबारा ट्राई करना ही रोग है। एक बार कर लिया और इस विचार को बुला के रखना है कि मैंने नहीं किया, मेरे से हुआ ही नहीं है, तब भी एक ही बार करना है। क्योंकि मन में ये ऑब्सेशन आता है कि मैंने किया नहीं, तो आप दोबारा कर देती हैं। तो इससे समस्या बढ़ रही है, इससे आप और ज्यादा बीमार हो रही हैं। ये दोबारा करना आपका रोग है, ये याद रखना है। साफ सफाई करना आपके लिए रोग है, इस बात को भी याद रखना है। क्लियर? ठीक है। तो तीसरा है भक्ति रोग। देखो, भक्ति में क्या होता है कि इंसान अपने आराध्य देव, इष्ट देव या देवता भगवान की पूजा करता है, ध्यान रखता है ना, उसका ध्यान में रखता है उसे। जैसे कोई भगवान को ध्यान में रखता है ना, अपने दिमाग में रखता है, अर्थात उसी के अनुसार वो अपने कर्तव्यों को निभाता है। लेकिन आपके ध्यान में क्या है? आपका ध्यान किस पर अटक गया है? पोटी। इसी पे। हाँ, तो आपका ध्यान तो गंदगी पर है ना, तो आप तो गंदगी ना चाहते हुए थोड़ी बहुत दिख ही जाती है। हाँ, वो दिखेगी क्योंकि आप उसे देखना नहीं चाहती है ना, इसीलिए वो दिखती है। आप उससे बचना चाहती हैं, आप जितना बचने की कोशिश करेंगी वो उतनी ज्यादा दिखेगी। तो आप तो भक्ति पोटी की कर रहे हैं, आपके लिए तो पोटी भगवान हो गया है, ओसीडी ही भगवान हो गया है। ठीक है। तो अब हमने उसको हटाना नहीं है, उसको बुलाना है, फिर योग बनेगा भक्ति। तो इसके लिए भी 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है समर्पण, जिसे सरेंडर कहते हैं। दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है प्रकृति के नियम। ओके, तो एक एक की हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समर्पण की बात करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।